तुझे मतानो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा ट्रैवलिंग का ही था, लेकिन बात मैं ट्रैवलिंग पे नहीं करूँगी क्योंकि कुछ बातें मुझे डिस्कस करनी थी। तो मैंने कहा आज इसी व्लॉग में कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास रेसिपी वगैरह है नहीं जिसमें मुझे आपको डिटेल से बतानी पड़े। छोटा सा ही मेरा व्लॉग है आज का। मैंने आज जो है ना 2-3 बातें ये से शेयर करनी थी। ये मेरा आते व्लॉग है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो मेरे हस्बैंड यहाँ से चले गए थे उसकी पैकिंग है, और फिर एक साथ में एक घर में जो है ना अकीका था बच्चे का, तो वहाँ पे गए थे, तो 2 दिन का मिला के व्लॉग है। और कराची में तूफ़ान भी आ गया तो वो भी मैंने दिखाया है इसमें रात में। अच्छा, आज ना मुझे उन हस्बैंड्स के ऊपर बात करनी थी जो अपनी बीवियों के साथ चीट कर रहे होते हैं ना। सिर्फ उन हस्बैंड्स के बारे में जो अपनी बीवियों के साथ चीट कर रहे होते हैं, सबके लिए नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते। अच्छा, तो ऐसे हस्बैंड्स को कैसे डील करना चाहिए? वैसे तो बहुत मुश्किल काम है हस्बैंड को डील करना। अच्छा, कुछ टिप्स थी जो मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या पता उनसे उस टिप्स से उन बहनों की हेल्प हो जाए। कहीं ना कहीं थोड़ी किसी न किसी की तो हो ही जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो आप अगर वाकई में ऐसे हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं जो आपके साथ चीट कर रहा है, अपने आप को कसूरवार ठहराना बंद कर दें। आप में कोई कमी नहीं, कमी उसमें है जिसने आपके साथ चीट किया है। कि शायद मेरे में कुछ कमी है, मैं अच्छे से उसके लिए तैयार नहीं होती, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, शायद वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, उसमें कुछ तो ऐसा है जो मुझ में नहीं है, तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर करके उसके पीछे जा रहे हैं। या मुझे कुछ करने नहीं आता, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, या मेरा बैकग्राउंड जो है पीछे से वो रिच नहीं है, मेरे घर वाले गरीब हैं, वो कुछ नहीं कह सकते। आपका कोई भी तरीका, आपकी कोई भी चीज़ आपके हस्बैंड को बिल्कुल इजाज़त नहीं देती कि वो आपके साथ चीट करे। सारी गलतियों का जो है ना मलबा अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर क्या आप में कोई प्रॉब्लम है तो आपके हस्बैंड को चाहिए वो आपके साथ बैठे, उस प्रॉब्लम पे बात करे। और तो थर्ड पार्टी के बारे में जानने की आप कोशिश भी मत करें कि वो कौन है, क्या करती है, कैसी है, कितनी खूबसूरत है, क्या मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्या मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है जो मेरे हस्बैंड मेरे साथ चीट कर रहे हैं। उस खातून के बारे में जो जिसके साथ अभी आपके हस्बैंड जो है इन्वॉल्व हैं, आपके साथ चीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं है उसके बारे में। आपको कौन है, कैसी है, आप अपनी तरफ से उसको भाड़ में डालें अपनी बला से। अच्छा, ये भी सोचती रहती हैं कि शायद मेरे हस्बैंड को उस औरत ने बहका दिया, या फिर उसकी कोई मसला था, परेशान थे, उसकी जॉब छूट गई, कुछ था कि उसकी वजह से वो चले गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिनको चीट करना होता है वो करते हैं। और ख़ास बात ये कि किसी के सामने आपको बिल्कुल नहीं रोना, और किसी के साथ आपको ये बात बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। अगर आपको ये लगता है कि किसी को बताने से आपका मसला हल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हल तो नहीं होता, और बढ़ता है, और आप और डिप्रेशन में जाते हैं। लोग आपके सामने तो आपको तसल्ली दे देते हैं, लेकिन पीछे आपके जो है ना पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, और जो है ना बिल्कुल भी आपकी किसी बात का उनको दुख एहसास नहीं होगा, या नहीं, और ना ही आपके हस्बैंड को जाके वो समझा सकते हैं, और ना ही आपके हस्बैंड उनकी बात सुनेंगे। तो अच्छा है अपनी बात जो है ना किसी के साथ शेयर तो बिल्कुल भी मत करें। अच्छे दोस्त जो है ना आपको हर जगह नहीं मिल सकते। अच्छे दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर कि आपके अच्छे दोस्त हैं तो आप दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। कि बर्बादी की उसी दिन होती है। अगर आप जिस दिन जाके अपने घर की बातें शेयर करते हैं और जाके किसी के सामने रोते हैं, तो समझो उस दिन आपकी बर्बादी का दिन स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ज़्यादा मसले मसाइल तो मैंने ये देखे हैं जॉइंट फैमिली में भी होते हैं। जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, और जब हस्बैंड का दिल कर रहा होता है मेरी बीवी मेरे लिए तैयार हो, तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सारे घर में लोग होते हैं। वो जो है औरतों को थोड़ा मुश्किल लगता है, ज़ाहिर सी बात है। और इसी वजह से भी कि आपके जो है ना हस्बैंड आपको उस जॉइंट फैमिली के आसरे पे छोड़ा हुआ होता है, कहीं पे भी निकल जाते हैं घूमने, अगर वो जॉब पे रहते हैं, कहीं दूर ड्यूटी उसकी होती है, अगर कभी कभी उसकी बात है, तो वो उसने ये भी सोचा हुआ होता है कि पीछे उसके घर वाले हैं तो वो संभालेंगे। अगर वो कहीं निकल गया, रुक गया रात, तो क्योंकि उसको आसरा होता है कि पीछे उसके घर वाले संभाल लेंगे, तो उसी आसरे पे वो अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पाता, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, और आहिस्ता आहिस्ता किसी और औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर जलील बेचारियां बीवियां होती हैं, और ना ही तो फिर आपकी सास हेल्प कर सकती है, ना ही तो आपका ससुर, ना ही तो आपके उनके बड़े भाई हेल्प कर सकते हैं। कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपके माँ बाप भी नहीं कर सकते। ये जंग आपको खुद लड़नी पड़ती है।
پھر اگر کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو بچا سکتی ہیں، اگر کہ ٹائم نکل گیا تو پھر تو آپ کو بس اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، ظاہر سی بات ہے، بچوں کے لیے ہی سب کچھ ہے ہمارا۔ اگر کہ وہ آپ کے بچوں کا بالکل خیال نہیں رکھتا، آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اٹیچ نہیں ہے، بچوں کو بھی اگنور کرتا ہے اس عورت کے لیے، اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر تو آپ جو ہے نا علیحدہ ہو جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر کہ آپ کے بچے اپنے باپ کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں اور آپ انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہیں، آپ کے گھر والے بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، پھر تو آپ کو اپنے بچوں کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اور بس نماز پڑھیں، اپنے گھر پہ دھیان دیں، اور انشاءاللہ ایک دن ان کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، اور آپ کے دل میں بھی یہ بات بالکل نہیں رہے گی کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔